Good morning, students. Now, today's topic is the coagulation of colloidal soles. Clear? This is the last topic of the colloidal soles. Now, firstly, we have to clear what is the coagulation. Coagulation क्या है, पहले हमने इसको clear करना है. So, we know that a small amount of an electrolyte is necessary for the stability of the colloidal sole. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास अगर हम कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी को रखना है तो हम वहां पर एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट भी अगर ले रहे हैं तब भी वो स्टेबल हो जाता है, बिकॉज द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉल पार्टिकल्स. क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो कहाँ एड्सॉर्ब हो जाते हैं, सॉल पार्टिकल्स के ऊपर, एंड इम्पार्ट देम सम चार्ज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर उसको वो क्या देते हैं, उसको वो चार्ज देते हैं या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव. द चार्ज कोलाइडल सोल पार्टिकल्स रिपेल वन अनदर. ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द कमिंग क्लोज एंड टू फॉर्म द विगर पार्टिकल्स. मतलब अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो उसको क्लोज आने नहीं देते, उसकी कोलैप्सिंग नहीं वो करने देते, उसका एग्रीगेट नहीं वो बनने देते. मींस उनको वो बिगर पार्टिकल्स बनने के लिए रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. वो होगा कब, अगर हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं. हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज एक्सेस, लेकिन अगर हमने वही इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्सेस में ऐड कर दिया, if there is the addition of excess of the electrolyte, then the charge on the particles of the dispersed phase get neutralized. तब वहां पर क्या होगा कि जो हमारे पास dispersed phase है उस पे जो चार्ज है न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, and as a result they come close. उसके साथ क्या होगा कि particles come close to each other and form a bigger molecule. तो वो एक bigger structure बनाएंगे. दे ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो करेंगे क्योंकि एग्रीगेशन होनी शुरू हो जाएगी, एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट. और क्या फॉर्म करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे. दिस इज नोन एज द कोagulation. और ये होगा कब, इफ वी एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन द लार्ज अमाउंट. अगर हम सिंपली स्मॉल अमाउंट में उसको ऐड कर रहे हैं देन इट मेंटेन इट स्टेबिलिटी, तब ऐसा नहीं होगा. लेकिन अगर हम उसको एक्सेस में ऐड कर रहे हैं देन द कोagulation विल बी स्टार्ट. So now what is the definition of coagulation? The phenomena of the precipitation of a colloidal solution by the addition of excess of an electrolyte is called coagulation or flocculation. तो coagulation क्या हुआ? That is the precipitation of solution by the addition of excess of electrolyte. अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस में ऐड कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन होगी. That term is known as the coagulation. Now next is the mechanism of the coagulation. The particles of the dispersed phase that is colloids wear some charge. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पहले ही क्लियर है कि अगर हमारे पास जो हम कोलाइड्स की बात कर रहे हैं उसमें डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा. क्लियर. व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द सोल कोलाइडल पार्टिकल्स टेक अप द आयंस. और जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे कोलाइडल सोल के, वो उन आयंस को गेन करने की कोशिश करेंगे. दे टेक अप द आयंस. उनमें जो ऑपोजिट चार्ज होगा उसको वो गेन करेंगे. एज अ रिजल्ट देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज. तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड दिस कोज, फिर वहां पे क्या होगा, अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया जो चार्ज है दैट मीन्स वो क्या हो गया, वो हो गया अनचार्ज. तो वो जो अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आना शुरू होंगे, एंड इट गेट द कोagulating. और वो क्या स्टार्ट करेंगे, कोagulating स्टार्ट करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, कोagulation. फॉर एग्जाम्पल वी हैविंग वेरियम क्लोराइड व्हेन इट इज एडेड टू अ सोल ऑफ आर्सेनिक. क्लियर. आर्सेनिक सल्फाइड के सोल में अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो वेरियम क्लोराइड में से जो वेरियम 2 पॉजिटिव आयंस होंगे दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव सोल. क्लियर. ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन इसमें हमने ऐड करना है उसके साथ वो क्या करेगा, इसको द चार्ज गेट न्यूट्रलाइज एंड ये क्या हो जाएगा, कोagulate हो जाएगा, एंड दिस लीड्स टू द कोagulation. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, कोagulation का फिनोमिना. So, the coagulation behavior of different electrolyte
has been studied by the Hardy-Sackwells in the form of a law known as the Hardy-Sackwells law. ये साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास इसको आगे मॉडिफाई किया. क्लियर. उसने ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसका क्या इफेक्ट है. क्लियर. ऑपोजिट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का क्या इफेक्ट है, या उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो कोगुलेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, ये सारा हमारे पास हार्डी-सैक्वेल्स ने जो था वो डिस्कस किया. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, द आयंस कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स आर इफेक्टिव. दो तरह का होगा हमारे पास, एक इफेक्टिव है एक अनइफेक्टिव. अगर तो ऑपोजिट है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, तब हमारे पास कोगुलेशन हो जाएगा, देन इसको हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव है. क्लियर. देन द कोगुलेशन ऑफ द सोल बिकम्स इन एग्जिस्टेंस, तब वहां पे क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द एक्टिव आयंस. अब जिसकी वजह से ये हो रहा है उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव आयंस बोलेंगे. दैट इज द आयंस कैरिंग चार्ज opposite to that of salt particles are called the effective in causing the coagulation of the soul, and these are called the active ions. The coagulating power of an electrolyte is directly proportional to the valency of the ion. valency कैसे, मतलब 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है या 1 पॉजिटिव है. तो जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा हमारे पास, कोगुलेशन. क्योंकि कोगुलेटिंग पावर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैलेंसी के. सो दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स ऑफ द हार्डीज लॉ. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द कोगुलेशन. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो कंसेप्ट है वो सिंपल डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि कोगुलेशन क्या है, या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी एग्जांपल के साथ. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल्स. प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स.